हेलो गाइस, टुडे आई वेलकम यू ऑल इन आवर न्यू वीडियो लेक्चर जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरिज्म। इससे पहले मैं 2 शॉर्ट वीडियोस, एक 2 मिनट की है और एक 5 मिनट की है, तो मैं उन्हें अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आपको एक बेसिक आइडिया दे पाएंगी बिहेवियरिज्म क्या है। जैसे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्टार्टिंग में, जैसे बच्चे सबसे पहले जब इस टॉपिक को सुनते हैं तो वो समझ नहीं पाते हैं काफ़ी टाइम तक भी इवन कि व्हाट बिहेवियरिज्म इज़ ऑल अबाउट। तो वो आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी वो वीडियोस आपको बिहेवियरिज्म क्या है। तो विदाउट एनी मच डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे जो प्रिंसिपल फीचर्स हैं बिहेवियरलिज्म के। लाइक द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच कुड बी समराइज एज बिलो। तो और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो बिहेवियरलिज्म है तो इसका जो ट्रेंड है ये बेसिकली 1950 से 1960 तक ये बहुत ट्रेंड में रहा था। 1960 के बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ इट्स ओन फेलियर्स। और 1950 जैसे हम जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश की थी ये जो बिहेवियरलिज्म की जो भावना है ये। तो आगे हम देखते हैं जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये एक मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट था। बिहेवियरलिज्म इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट अ फॉर्मलिस्टिक लीगल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। ये जो बिहेवियरलिज्म है ये एक टाइप का प्रोटेस्ट मूवमेंट था जो फॉर्मलिस्टिक लीगल इंस्टीट्यूशंस से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे उनके अगेंस्ट में ये एक प्रोटेस्ट था। As there was a strong sense of dissatisfaction with the achievements of conventional political science and unwanted some additional methods and approaches could be developed। तो वहाँ मतलब उस टाइम पे जो लोग हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन अमंग पीपल कि जो कन्वेंशनल जो मेथड था हमारे पास में उसकी जो अचीवमेंट्स थी उससे ज़्यादा लोग खुश नहीं थे। और वो चाह रहे थे कि एक और ऐसा एडिशनल मेथड आए, ऐसा अप्रोच आए जिससे हम जो ड्रॉबैक्स हैं इन्हें दूर कर सकें और भी ज़्यादा हम जो हमारी स्टडी है पॉलिटिकल साइंस में इसको और अच्छे से कर पाएँ। Therefore, behavioralism has shifted in its emphasis from the ideal state, government and political institutions to the day-to-day political problems of citizens. Consequently, new methods of study and research are developed in political science। तो इसीलिए जो behavioralism है उसने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करा आइडियल स्टेट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस से अपना फोकस उन्होंने शिफ्ट करा टुवर्ड्स द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स, जो कि जो न्यू मेथड्स ऑफ स्टडी हैं और जो रिसर्च हैं उनको डेवलप करने में हेल्प कर सकें। मतलब जो डे टू डे जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों की उनको दूर करने के लिए न्यू टेक्निक्स और न्यू रिसर्चेज बिहेवियरलिस्ट लाने लगे अपनी स्टडी में। तो कह सकते हैं ये एक शुरुआत थी टूवर्ड्स रिवोल्यूशन। ठीक है, और रिवोल्यूशन हम कह सकते हैं वो जो बिहेवियरलिज्म है इसको एक तरह से रिवोल्यूशन ही माना जाता है पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में। ये बात मैं आपको पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, तो इससे आपको हेल्प और मिलेगी इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर आउट करने में। तो जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियरलिज्म का, वो है फोकस ऑन बिहेवियर। Behavioralism has made the individual a center of attention in the study of political science। जो behavioralism है ये जो मतलब इसका जो फोकस है ना वो एक इंडिविजुअल पे है, एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उस पर फोकस है। तो जो सेंटर ऑफ अटेंशन है इस पूरे जो आइडियोलॉजी का वो है एक इंडिविजुअल है। और बिहेवियरलिस्ट बिलीव थ्रू दो बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल येट इट शोज सम क्वालिटीज़ ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और जो बिहेवियरलिस्ट हैं ये देखते हैं कि मतलब ये नोटिस करते हैं कि हालांकि जो अलग अलग लोग हैं उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है कि सबकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस अलग अलग होती हैं, लोग अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके किसी भी टॉपिक को लेकर के अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कहीं पे नीचे ज़मीन पे 6 लिखा हुआ है, आप उसके राइट साइड में खड़े हो, दूसरा आपके अपोजिट साइड में खड़ा है, आपको वो 6 लगेगा, उसको वो 9 लगेगा। तो दोनों अपने अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, बट एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो सेम बात यही है कि जो लोग हैं वो उनके एक टॉपिक पे दो मतलब अलग अलग टाइप के उनके विचार हो सकते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि इन जनरल कि सब लोगों के
जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म होती हैं। इन जनरल ये लोग बिहेवियरलिस्ट होते हैं, ये मान के चलते हैं अपनी स्टडी के लिए। सो दे बिलीव बिहेवियर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स एंड कैन बी मेड प्रिडिक्टिव ऑल्सो। तो ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि जो किसी भी चीज़ मतलब किसी भी एक्शन के लिए किसी का भी जो बिहेवियर होने वाला है वो मतलब ये लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई यही होने वाला है। जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वो ऐसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि वो उसको थप्पड़ वापस मारेगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो लोग एज्यूम कर लेते हैं। फिर आगे बात आती है इंडिविजुअल बिहेवियर कैन बी मोल्डेड बाय हिज ओन साइकोलॉजिकल मेकअप एंड सोशल एनवायरनमेंट ही लिव्स इन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर काफ़ी चीज़ों से चेंज हो सकता है। जैसे उसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में हो रही है उस टाइम पे, उसके सोशल एनवायरनमेंट में वो मतलब वो पर्सन रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके जो हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियर होता है उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ अफेक्टेड बाय। तो जो साइकोलॉजिकल मेकअप होता है एक इंसान का तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स से इफ़ेक्ट होता है। और नीचे मैंने कुछ फैक्टर्स को मेंशन किया हुआ है, जैसे वंस इमोशंस, किसी के इमोशंस से उसके जो कह सकते हैं बिहेवियर वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। उसके जो इंस्टिंक्ट्स हैं और उसके पैशन, फीलिंग, प्रेजुडिसेस, फैसिनेशंस, वंस वैल्यूज़ एंड ओपिनियंस। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जैसे उसकी जो फीलिंग्स हैं उन पर भी डिपेंड कर रहा है, उसका पैशन किस चीज़ के लिए उस पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो प्रेजुडिसेस हैं इन पे डिपेंड कर रहा है। प्रेजुडिस हम वो होती है ना, जो कुछ लोग होते हैं जो पुराने टाइप की जो बातें होती हैं उन पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो वाला जो माइंडसेट है लोगों का वो भी किसी के बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। फैसिनेशंस होती हैं, खुद के ओपिनियंस होते हैं लोगों के, तो वो भी उनको काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं उसके बिहेवियर को। और इंस्टिंक्ट्स हो गए, जैसे उसका खुद का ज्ञान है किसी चीज़ के ऊपर। प्रेजुडिस से हम कह सकते हैं पक्षपात जो होता है ना उसको कह सकते हैं। सॉरी, पहले मैंने आपको थोड़ा सा आई थिंक रॉन्ग बता दिया है। तो जो प्रेजुडिस है इसका मेनली मतलब होता है आप किसी चीज़ के लेके बायस हो जाते हैं, मतलब आप उसके लिए एक साइड ले लेते हैं कि मतलब जैसे एक कहीं डिबेट हो रही है तो एक फॉर में होता है, एक अगेंस्ट में होता है, या तो आप फॉर में हो गए हैं आप अगेंस्ट में हो गए। तो इस टाइप की जो कंडीशन है उससे हम ये कहते हैं। And so behavioralists are concerned with individual political behavior as a member of group and institution. तो जो behavioralist हैं वो they are concerned with individual political behavior as a member of group and institution. तो ये एक जो एक इंडिविजुअल है तो जो उसका जो बिहेवियर है उसको प्राइम कंसर्न इनका होता है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट पे, वो है साइंटिफिक आउटलुक एंड ऑब्जेक्टिविटी। Behavioralism stresses the spatial importance of scientific outlook and objectivity. पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो behavioralism है ये चाहता है कि जो स्टडी है पॉलिटिकल साइंस की उसमें थोड़े साइंटिफिक वेज हैं। तो ये यही बात हो रही है कि थोड़ा सा साइंटिफिक आउटलुक देना चाहते हैं वो अपनी स्टडी में, और एक ऑब्जेक्टिविटी लाना चाहते हैं। बिहेवियरलिस्ट ओवरलुक ethical values because they can't be studied scientifically and objectively। किसी भी जो इंसान की एथिकल जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ सकते, तो उन पे भी इनका एक ओवरलुक रहता ही है। इंस्टेड दे एडवोकेट वैल्यू फ्री साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, और ये जो वैल्यू फ्री जो साइंस होती है पॉलिटिक्स में उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फोर्थ आता है मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन। तो इसमें ये बात करते हैं बिहेवियरलिज्म ब्रॉट न्यू अप्रोच इन स्टडी ऑफ पॉलिटिकल रिसर्च। जो बिहेवियरलिज्म है एक न्यू अप्रोच लेके आया, एक न्यू तरीका लेके आया है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट एम्प्लॉयड फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव मेथड्स फॉर देयर स्टडीज़। और जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ये फिलोसफिकल वेज, हिस्टोरिकल वेज और कंपैरेटिवली जो कंपेयर करते हैं ना हम उन टाइप के मेथड्स को अपनी स्टडी में यूज़ करते थे। बिहेवियरलिस्ट एम्फेसाइजेस टेक्निक्स एज ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वेज, रिसर्च, केस स्टडीज़, डेटा कलेक्शन, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, क्वांटिफिकेशन एट्सेट्रा। तो ये जो बिहेवियरलिस्ट होते हैं ना ये किसी भी टॉपिक पे जो अपने डेटा इकट्ठा करते हैं वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू इकट्ठा करते हैं, इंटरव्यूज़ में से इकट्ठा करते हैं, सर्वेज से इकट्ठा करते हैं, रिसर्च करते हैं प्रॉपर किसी टॉपिक के ऊपर, केस स्टडी जो केसेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं, डेटा कलेक्शन होता है उस डेटा को कलेक्ट करते हैं प्रॉपर, जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस होती हैं जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं प्रॉपर उनके थ्रू अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं उस चीज़ की।
तो इन सारे टेक्निक्स को बिहेवियरलिस्ट अपनाते हैं. Behavioralism brought the techniques from natural sciences such as mathematics, science, statistics, physics and biology etc. तो जो behavioralism है, ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो नेचुरल साइंसेज है वहाँ से अपनी ये टेक्निक्स अपनाता है. जैसे एक जो मैथमेटिक्स हो गई हमारी, स्टेटिस्टिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, तो इधर से ये अपने टेक्निक्स को लेता है. In order to be expert in behavioral methods, one has to be possessed knowledge of statistics and model building. और किसी मतलब behavioral methods में आपको अगर निपुण होना है ना, तो आपको स्टेटिस्टिक्स और मॉडल बिल्डिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. मॉडल बिल्डिंग आर फाउंड इन ईस्टर्न एंड आलमंड्स मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. तो ये जो डेविड ईस्टन है और जो आलमंड है, जो इनके जो वर्क्स हैं, इसमें आपको जो मॉडल बिल्डिंग जो है इसके जो काम है वो दिख जाएंगे. ठीक है. 5th पॉइंट आता है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होती है कि आप जैसे आपका एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो मतलब इसको है ना दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ रिलेट करके पढ़ते हैं. जैसे आपने इसको हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, सोशियोलॉजी के साथ में, और मतलब और भी जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में इसको इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अ मॉडर्न रिसर्चर इन पॉलिटिकल साइंस हैज़ टू टेक अप help of various social sciences or different disciplines like sociology, history, economics, anthropology and so on. तो किसी भी जो टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं, ये जो पॉलिटिकल साइंसेस को दूसरे जो वेरियस सोशल साइंसेस हैं और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में रिलेट करते हैं. जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई. ओके. बिहेवियरल मैथड कांट बी अंडरस्टूड फुल्ली विदाउट स्टडिंग डीपली अदर डिसिप्लिन. और जो बिहेवियरलिज्म है इसको अच्छे से हम नहीं समझ सकते जब तक हम इसे किसी और सब्जेक्ट्स के साथ में अटैच करके ना पढ़ें तब तक. 6th पॉइंट है इन्वेंशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी. जो साइंटिफिक थ्योरी है उसके इन्वेंशन से. मेन एम ऑफ बिहेवियरलिस्ट इज़ टू बिल्ड अ साइंटिफिक थ्योरी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विच मे बी एबल टू प्रिडिक्ट थिंग्स एंड बी अप्लाइड यूनिवर्स. तो देखो फिर से ये वही वाली बात आ गई कि साइंस से रिलेट करने की कोशिश करते हैं. तो इनका मेन मोटिव जो होता है ना कि ये चाहते हैं कि एक साइंटिफिक थ्योरी को बिल्ड करें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से, जिससे ये चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकें. और ये जो चीज़ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए. जो साइंस है ना इसका एक कैरेक्टरिस्टिक और भी होता है कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होती है, तो वो भी होना चाहिए हमारी इस स्टडी में.